एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट में ऑफ द चैप्टर हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। तो हम सबको पता है कि नेचर जो है हमारा, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, सारी चीजें आपस में एक दूसरे को हेल्प करती है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कि कैसे ये एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, कैसे आपस में सब साथ में नेचर के अंदर सर्वाइव कर रही हैं, बी इट ह्यूमंस, बी इट लिविंग बींग्स, बी इट नॉन लिविंग बींग्स। तो आइए सब कुछ समझते हैं आज इस चैप्टर के बारे में। तो टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, जरा सा उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं बच्चे। तो भाई टॉपिक्स तो बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बट यहाँ से आपको डरना नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स क्या है, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ना। बहुत सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो आपको लिखा है ना, ये समझ लो कि पूरे ऑल टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हैं वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अपने बुक में देखा होगा, जैसे ही आप पन्ने पलटोगे वहां पे एक एलिफेंट वगैरह कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ होगा इस तरीके से, यहाँ पे लिखा होगा एलिफेंट कॉरिडोर्स। बट ये एलिफेंट कॉरिडोर्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देती हूँ, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, जैसे कि रेनफॉल वगैरह चेंज होगी, तो यहाँ पे जो हमारे एनिमल्स है वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं उनके हैबिटेट में। अगर कुछ भी वहां पे हैबिटेट का लॉस हो गया मान लो, या फिर वहां पे खाना नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे शेल्टर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे सरवाइव कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे जब वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्या रेनफॉल जो है वो चेंज हो गई, मतलब इनको अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए, रेनफॉल हो ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो अब ये क्या करेंगे बच्चे, ये फूड एंड वाटर के जब स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब कि कमी हो जाती है, तब ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो अब यूजुअली आपने देखा होगा जो हमारी हेडलाइंस आती हैं डे टू डे लाइफ में, न्यूज में देखा ही होगा आपने, है ना, कि फार्म्स जो हैं और या फिर विलेजेस जो हैं उसके अंदर जानवर घुस आए हैं ना, तेंदुए ने खा लिया गांव में घुस के बच्चे को, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जब इनके पास में हैबिटेट का लॉस हो जाता है, फूड का, शेल्टर का, वाटर का, किसी भी चीज का लॉस हो जाता है, तो उसको फाइंड करते हुए ये इधर उधर घुस जाते हैं। ये तो जानवर है भैया, इनको तो किसी ने समझाया नहीं कि सुनो ये वाला एरिया ह्यूमंस का है, यहाँ नहीं घुसने का है, ऐसे तो किसी ने बताया नहीं। तो अब यही यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, स्कार्सिटी की वजह से ये एलिफेंट्स जो है फार्म्स में, विलेजेस में घुल जाते हैं, घूम जाते हैं, इधर उधर लोगों को पटक देते हैं ना, ढूंढते रहते हैं कुछ चीज, ठीक है। कुछ जो होते हैं काफी शांत होते हैं, अच्छे से खा पी के चले जाते हैं, बट कुछ जो है तबाही मचा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे वही बता रहा है कि इसीलिए एलिफेंट कॉरिडोर्स जो हैं ये बनाए गए हैं। एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या है, ये फॉरेस्ट पाथवेज हैं जो इनके दो हैबिटेट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट जो है उसके बीच में यहाँ पे क्या है, एक पाथवे है, ठीक है। इनका मूवमेंट जो है ये सेफली हो सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, ना ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो ना हमारे एलिफेंट्स को प्रॉब्लम हो, उसके लिए एलिफेंट के लिए एक पाथवे बनाया गया है कि चलो एक फॉरेस्ट से अगर आपको दूसरे फॉरेस्ट में जाना है, ठीक है, तो एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में जब आप जाओगे तो हैबिटेट्स के बीच में जब आपको मूवमेंट करनी है तो आपको भी नुकसान नहीं हो, यानी ह्यूमंस को भी नुकसान नहीं हो और एलिफेंट्स को भी नुकसान नहीं हो, इसीलिए एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए गए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है इस पे, 1 मार्क का आएगा तो एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, या फिर आपको एमसीक्यू आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हैबिटेट जो हमने वर्ड यूज किया था ये एक्चुअल में होता क्या है, तो हैबिटेट के बारे में समझ लेते हैं बच्चे। हैबिटेट का मतलब होता है जहां पे कोई भी जिंदा इंसान रह रहा है, ठीक है। सीधी बात, आप अपने घर में रह रहे हो, आपका वो हैबिटेट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी और जगह पे रह रही हूँ, मेरे घर वाले कहीं और रह रहे हैं ना, और मेरी बहन जो है वो किसी और सिटी में रह रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका हैबिटेट क्या है, अलग अलग है। तो यही चीज बता रहे हैं कि हैबिटेट क्या है, हैबिटेट एक प्लेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित प्राणी, जिंदा इंसान हो या फिर कोई भी हमारा एनिमल हो, बर्ड हो, वो रहते हैं, ठीक है। और वहां पे रहते क्यों है, क्योंकि उनको ऐसी कंडीशंस मिल जाती हैं कि वो जिंदा रह पाए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे क्या कर रहे हैं, वो हैबिटेट्स में रह रहे हैं। अब ये जो हैबिटेट्स होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, स्पेस, है ना, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती उसी प्लेस में कोई भी मतलब इंसान हो, जानवर हो, चिड़िया हो, क्यों रहेंगे भाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो वो वहां पे क्यों रहेगा या रहेगी, ठीक है। इफ यू नो यू नो। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हैबिटेट्स के। ये पॉन्ड्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, फार्म्स हो सकते हैं, या फिर लार्ज ट्रीज जो है उनके ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप
हैबिटेट जो है, अलग अलग टाइप के हैबिटेट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हैबिटेट जो है उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे अभी हमने बोला कि हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए। तो आपको पता है ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं, चलो फूड मान लो कि मैंने एक प्लांट जो है उससे ले लिया, ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ फूड क्या था, एक प्लांट था, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। लेकिन हमारे एनवायरमेंट में जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है, ये सब है हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका हैबिटेट जो है, जहां पे भी आप रहते हो वहां पे सिर्फ लिविंग चीजें नहीं, नॉन लिविंग चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं बच्चे, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मतलब ये जिंदा है, ठीक है। बायोटिक यानी कि देखो जिंदा, और एबायोटिक यानी कि नॉन जिंदा, ठीक है। एबायोटिक का मतलब क्या है, नॉन जिंदा चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। एग्जाम में कोई भी जिंदा नॉन जिंदा मत लिखिए बच्चे, लिविंग नॉन लिविंग लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सारे हमारे नेचर के बायोटिक कंपोनेंट्स है। वेयर एज अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो बच्चे नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल है, सनलाइट है, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती है ना, सनलाइट हो गया ना, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारी नेचर की। आइए आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे हैबिटेट जो है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हैबिटेट आपने देखा होगा बहुत अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट्स है ना, बहुत सारे अलग अलग है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि हर हैबिटेट में बच्चे दोनों चीजें होती है, कौन कौन सी, लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें दोनों होती है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट है किसी भी हैबिटेट को आप उठा लो, ठीक है। फॉरेस्ट को उठा लो, पॉन्ड को उठा लो, दोनों में यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे और वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। बीट की वो खुद फूड सोर्स बन जा रहे हैं, किसी के है ना शिकार हो जा रहे हैं, बट वो सपोर्ट तो कर रहे हैं भाई, देख लो, ठीक है। तो डिफरेंट हैबिटेट जो होते हैं वो डिफरेंट जो भी सर्वाइवल कंडीशन है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिनको जैसे पानी वानी चाहिए, मछली वछली है, वो फॉरेस्ट में जाके नहीं रह सकती है, ठीक है, कि पेड़ पे बैठी है कि नहीं 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 ये खाना बना के देगा मुझको, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जो अगर मछली है तो भैया पानी में रहेगी, तो यहाँ पे उसकी सर्वाइवल कंडीशंस क्या हो गई, पानी में रहने के लिए उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको जिंदा रहना है भैया, है ना, गिल विल से सांस लेगी वो अपने। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सर्वाइवल कंडीशंस जो होती हैं उसके बेसिस पे बच्चे ये लोग सर्वाइव करते हैं इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। अगर मछली है तो पानी में रहेगी, और अगर हमारा भैंसा है तो भैंसा हमारा पानी में घुस जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फॉरेस्ट में रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से आपको मैं आइडिया दे रही हूँ जस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं 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 लेकिन हमारे मोहल्ले में घूमता फिरता है भैंसा, उसका क्या, वो अलग है, ठीक है। आज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, तो बच्चे ये जो टर्म है ना पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। सेम स्पीसीज मतलब एक ही प्रजाति के हैं, आप इंसान मैं भी इंसान, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सेम स्पीशीज होते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज होते हैं, हो गया, ठीक है, सेम स्पीशीज होते हैं, तो ये एक जगह पे जब सरवाइव करते हैं एक साथ, तो ये वहां का पॉपुलेशन हो गया। अब बर्ड्स जो है अलग स्पीशीज हो गए, इंसान अलग हो गए, कुत्ते अलग हो गए, है ना, हमारे जानवर अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं, एक ही टाइम पे रह रहे हैं एक ही जगह पे, ठीक है, सेम एरिया सेम टाइम पे। तो यहाँ पे उसे हम क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन बोल रहे हैं। अब पॉपुलेशन का जो साइज होता है उसे आप कैसे मेजर करोगे, आपने एक फिक्स्ड एरिया ले लिया, ठीक है। इस फिक्स्ड एरिया में इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, मतलब कि मान लो कि वो नहीं आते जनगणना वाले, है ना, वो पॉपुलेशन देख के जाते हैं, वैसे बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे कितने इंसान हैं एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे कितने इंसान हैं, यहाँ पे कितनी बिल्लियां हैं, यहाँ पे कितने कुत्ते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ का क्या हो गया, इसको हटाना दें बेहतर होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह पे एक पर्टिकुलर एरिया में, फिक्स्ड एरिया में, उस पर्टिकुलर टाइम पे
कौन कौन से स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो उनका है उससे हम कहते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का साइज हम कैसे देखेंगे, उसको हम लोग फिक्स्ड एरिया बनाकर फिर काउंट करेंगे कितने कितने हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन जो होते हैं वो एक सेम हैबिटेट में रह सकता है। मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक फिक्स्ड एरिया बनाया और इसमें मैंने यहाँ पे काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 7 यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है इसका पॉपुलेशन जो है, इसका पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारे 7 छोटे छोटे डियर बनाने की कोशिश की है शायद इन्होंने, ठीक है, डियर दिख रहे हैं। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे पॉन्ड में हमारी मछलियां कितनी, 1 2 3 4 5 6, जो 6 यहाँ पे मछलियां, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इस पूरे एरिया की अगर मैं पॉपुलेशन देखूंगी, 2 चिड़िया है मेरे पास में, 7 मेरे पास में डियर है दिखने जैसे, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 6 मछलियां हैं, तो ये मेरी पॉपुलेशन की साइज हो गई। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी, अब देखो 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 एक बात, ये आपको डेफिनेशन के लिए पूछने आएगा, डिफाइन करो करके। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, रट्टा मार के जाओ, समझ के जाओ, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, मुझे मतलब नहीं है, मार्क्स ले आना, समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी क्या होती है ये भी आपको डिफाइन में पूछा जा सकता है, ये भी 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसा मत सोचो डिफाइन का क्वेश्चन आएगा ओ हो 3-4 मार्क का इतना लंबा लंबा आएगा, नहीं, ऐसे नहीं देते हैं। ठीक है, दोस्त नहीं है अपने, मार्क्स काटने के लिए बैठे रहते हैं वहां पे। चलो अब यहाँ पे बता रहा है कि एक कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी होती है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं जो साथ में रह रही है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब साथ में रहती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान है, आराम से जिंदा सांस लेके रह रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअल इंसान है, आराम से रह रहा है, सांस ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि ये किसी एक हैबिटेट में रहता है। ठीक है, ये किसी एक हैबिटेट में रह रहा है। अब उस हैबिटेट में बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में 5 डॉग्स हैं। ठीक है, आई लव डॉग लव्स गाइस, इसीलिए 5 कुत्ते हैं भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग मैंने देख लिया कि ये डॉग्स हैं, बस इतना मैंने देख लिया कि हाँ ठीक है डॉग्स है, एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हो गया। अब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब मैं देखूंगी उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे मैंने बोल दिया कि इस एरिया में 5 डॉग्स है। ठीक है, मैंने एक एरिया, एक मोहल्ला ले लिया और मैंने बोल दिया कि इसके अंदर 5 कुत्ते हैं, 5 डॉग्स हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे और भी पॉपुलेशंस को हम इंक्लूड करेंगे तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, मतलब कि 5 डॉग्स हैं यहाँ पे ना, 2 कैट्स हैं यहाँ पे, 3 माउस हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जब मैं बता रही हूँ, अलग अलग पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और ये जो कम्युनिटी है, जब ये सारे लोग एक पर्टिकुलर हैबिटेट में साथ में रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये बनाते हैं वहां का इकोसिस्टम। ठीक है, इसको भी अभी ये जो वर्ड है ना, अभी इसको भी थोड़ा सा समझेंगे, डोंट वरी। इतना समझ में आया कि इंडिविजुअल अगर है तो यानी कि मैंने बोल दिया जैसे डॉग्स है। ठीक है, अब पॉपुलेशन मतलब कि मैं उनके नंबर ऑफ, उनका जो कितना ग्रुप है उसका, ठीक है, उसका नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ, उसका साइज फाइंड आउट कर रही हूँ। अब वही भैया एक जो पूरा एरिया है उसको लेके मैं उसमें अलग अलग जब पॉपुलेशन को देखती हूँ तो वो कम्युनिटी बन जाती है। और यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है, जब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, जब लिविंग चीजें नॉन लिविंग चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रही है, अब यहाँ पे आप जितनी चीजें देखोगे सब लिविंग चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग साथ में एग्जिस्ट करती है तो वो बनाती है इकोसिस्टम। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। आइए इसको समझते हैं। कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिज्म जो एक कम्युनिटी में रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है गाइस। ठीक है, एक हैबिटेट जो होता है वो अच्छे से नहीं काम कर सकता अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है। देखो वैरायटी अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पे भी वही चीज आपको बताई जा रही है। इंडिविजुअल है, ये पॉपुलेशन हो गई, ये कम्युनिटी हो गई, यहाँ पे अलग अलग टाइप के, और ये हो गया इकोसिस्टम की। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर चीजें हैं, दे आर इंटरैक्टिंग कॉम्पोनेंट्स जो हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इंटरैक्शंस कैसे होते हैं बच्चे? इंटरैक्शंस हमारे जो नेचर है उसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इट कैन बी
बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी बायोटिक हमें पता है एक जिंदा चीज एक नॉन जिंदा चीज के साथ में इंटरेक्ट कर रही है। जैसे कि फिश जो है उसे ऑक्सीजन चाहिए वाटर में से, ऑक्सीजन क्या है एबायोटिक, वाटर क्या है एबायोटिक, फिश क्या है बायोटिक चीज है, जिंदा चीज है, ठीक है। सेम वही प्लांट्स होते हैं, उनको सनलाइट वाटर CO2 चाहिए होता है। प्लांट क्या है हमारा बायोटिक है और बाकी सब क्या है एबायोटिक कंपोनेंट्स है। सिमिलरली बायोटिक बायोटिक एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खा रहा है, फ्रॉग और इंसेक्ट दोनों हमारे जिंदा चीजें हैं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, दोनों बायोटिक हो गई। बायोटिक याद रखना है अपने को, बायोटिक मतलब कि जिंदा, एबायोटिक मतलब नॉन जिंदा नॉन लिविंग, ठीक है। स्नेक और स्नेक भैया फ्रॉग को खा जाता है, स्नेक और फ्रॉग दोनों ही क्या हुए बायोटिक हो गए। अब यहाँ पे एबायोटिक भी होता है भाई, इतना ही नहीं, एबायोटिक चीज भी एबायोटिक डिपेंडेंट है। ओ तेरी, हाँ, जो भैया हमारी वाटर साइकिल है ना, हमारी जो वाटर साइकिल है उसमें क्या होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। वाटर इवेपोरेट क्या होगा, अपनी मर्जी से होगा कि हम तो कल जाएंगे, आज हमारा मूड नहीं है, ऐसा होता है नहीं भाई। सन जो है उसकी वजह से वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है। तो सन जो है, सन क्या कर रहा है बच्चे, सन एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, जिंदा तो है नहीं, है ना। और यहाँ पे जो वाटर है वो भी क्या हो गया, एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, वो भी जिंदा नहीं है। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे, यहाँ पे वाटर जो है वो तब तक इवेपोरेट नहीं कर रहा है जब तक उसके में सनलाइट आ रही है, तब इवेपोरेट कर रहा है फॉर अ ह्यूज लेवल, मतलब एक ऊपर से आप ऐसे देखोगे, वास्ट लेवल पे देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको ये एक दूसरे पे इंटरेक्शन दिखेगा भैया इनका, कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही हमारे जो प्यारे प्यारे कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं भैया, वो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। फ्लावर्स भी डिपेंडेंट है। फ्लावर्स किस पे डिपेंडेंट है, आइए बात करते हैं। फ्लावर्स जो है वो डिपेंडेंट है ऑन विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, इन सब के ऊपर, इवन ह्यूमंस, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। किस चीज के लिए, फॉर पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज है, समझने से है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो स्टेमेन होता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, ह्यूमन का नहीं, प्लांट्स का, ठीक है। ये हो गया हमारे पार्ट ऑफ प्लांट्स, या फिर मैं फ्लावर बोलूं टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेमेन, एंड कार्पेल जो है ये है हमारा फीमेल, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ऑफ आर फ्लावर। तो यहाँ पे बच्चे जो पोलन्स प्रेजेंट होते हैं स्टेमेन पे, जब उसको जाना होता है कार्पेल पे फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इसका जब ट्रांसफर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए इसे बहुत सारे, मतलब अपने फूल के अंदर है तो चलो ठीक है फिर भी हो जाएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है भैया, यहाँ पे वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ता है, या फिर वन प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अपने आप तो ये चल नहीं पाएंगे बेचारे, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे फ्लावर्स हैं ये क्या करते हैं बच्चे, दीज आर डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है ये, वाटर पे, विंड पे, इंसेक्ट पे, बर्ड्स पे, बैट्स पे, इन सब पे डिपेंडेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है बच्चे, यहाँ पे जो पोलन्स है स्टेमन के ऊपर से वो ट्रांसफर करते हैं ऑनटू द कार्पेल, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, दैट्स इट। फर्टिलाइजेशन की बात नहीं हो रही है कि वो फ्यूज हो रहे हैं, ये वो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जो भी है ये सब की बात नहीं हुई है, सिर्फ पॉलिनेशन की बात हुई है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर जो होता है पोलन ग्रेन्स का, उसे हम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट गाइजू, हाँ हाँ भाई नोट्स मिलेंगे बोलेंगे गुदागादी करती है इसलिए हटाना पड़ता है, ठीक है। एसेंशियल होता है सीड और फ्रूट का जो फॉर्मेशन है उसके लिए, ठीक है। बाद में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसके लिए पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की, जैसे अभी मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में बायोटिक, जैसे कि अभी हमने बोला था ना, कैट्स है, डॉग्स है, माउस है, सब प्रेजेंट है, तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनका आपस में इंटरेक्शन रहता है, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं इसके इकोसिस्टम के, बेटा एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वहां पे मतलब पानी वानी वाला, ठीक है। पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया। टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये सब इसके अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए, ठीक है। ह्यूमन मेड भी इकोसिस्टम होता है, जैसे कि फार्म्स हो गया, गार्डन्स हो गए, एक्वेरियम हो गया, ये सब जो है ये है हमारे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर दी हुई है, आप जब नोट्स मिलेंगे तो उसको जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है।
प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको एमसीक्यू में या फिर डिफाइन में पूछा जाता ही है। ठीक है, टीचर्स बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं पूछने से, क्योंकि बहुत इजी है। अगर आपके टीचर चाहते हैं कि आपको बहुत एकदम इजी से बहुत इजीली मार्क्स आ जाए, फटाक से मार्क्स आ जाए, तो आपको ये क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि दूसरों पे जो डिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट है। ठीक है, खुद खाने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए, तो इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। एक होता है हर्बीवोर्स, यानी कि ये भाई सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स पे यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक है, जैसे कि डियर। कार्निवोर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे वल्चर हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स, जिंदा चीजों पे, मतलब प्लांट भी जिंदा है बट दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। ठीक है, ये प्लांट्स नहीं खाते हैं, ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। और फिर आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स एज वेल एज हमारे जो भी एनिमल्स हैं उन दोनों को खा सकते हैं। ठीक है, फॉक्स हो गया, माउस हो गया, ये हमारे ओमनिवोर्स हैं। डिकम्पोजर्स की बात करें तो डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे नेचर में सरवाइव करते हैं और डेड एंड डीकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब फूड चेन, फूड वेब क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, एक लीनियर एनर्जी फ्लो जहां पे होती है उसे हम कहते हैं फूड चेन। जैसे कि ग्रास जो है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर जो है उसको फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है और स्नेक को ईगल खा लेता है। तो यहाँ पे एक आपको चेन दिखी, एक आपको फ्लो दिखा कि भैया यहाँ पे एक स्ट्रेट फ्लो है, कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है कि भैया यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्रॉग जो है उसको ईगल भी खा रहा है, ठीक है, फ्रॉग को स्नेक भी खा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये एक सीधी आपको एक चेन बता दी है। ठीक है, ये जो आपको सीधी चेन बताई है इसे हम बोलते हैं फूड चेन। लेकिन जब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कि जैसे यहाँ पे अब मैंने बोल दिया फ्रॉग को ईगल भी खा रहा है, ठीक है, फ्रॉग जो है बेचारा अच्छे से फुदक रहा था, स्नेक भी खा सकता है उसको, ईगल भी खा सकता है उसको। तो अब यहाँ पे दोनों क्या हो गए? दोनों इस पे डिपेंडेंट हो गए और ये आपस में एक वेब बना रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हैं ये एक दूसरे से। ठीक है, जब ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, मोर स्टेबल रहती हैं दैन सिंगल फूड चेन, ताकि उनको वैरायटी मिलती है। भैया कभी इसका मन हुआ ईगल का कि आज स्नेक खाएंगे, आज बढ़िया एकदम पार्टी है अपनी, ठीक है, आज हम फ्रॉग खाएंगे, आज थोड़ा टेस्ट चेंज करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है भैया, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज नोन एज फूड वेब, यानी कि आप देख सकते हो कि ग्रास जो है उसको ग्रास हॉपर भी खा रहा है, माउस भी खा रहा है, फॉक्स भी खा रहा है। ठीक है, फॉक्स जो है वो यहाँ पे बहुत, भैया आपको इधर उधर दिखेगा, ईगल वीगल भी दिख रहा है। ठीक है, ईगल खा गया, माउस को किसने खा लिया? स्नेक ने खा लिया। ठीक है, माउस किसको खा रहा है? ग्रास हॉपर को खा रहा है। ये सब आप देखोगे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, कोई भी किसी को खाया जा रहा है। चलो अब बात करते हैं ट्रोफिक लेवल पिरामिड की। जब ये ट्रोफिक लेवल पिरामिड क्या है, ये बताता है कि भैया आपका जो सबसे नीचे, यहाँ पे आपको सबसे नीचे ना फर्स्ट ट्रोफिक जो लेवल है, इस पे जो भी दिखेगा, यहाँ पे ये आपको इतना लंबा यहाँ पे बेस में क्यों बनाया है बताओ? अब यहाँ पे बेस में इसलिए बताया है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी जो एनर्जी है सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पॉपुलेशन कम होती जाती है, और साथ में इनको जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे में, वो भी कम होती जाती है। ठीक है, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल जो है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स रहते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी कि जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं। कौन है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन है बच्चे? हमारे प्लांट्स, हमारे ऑटोट्रॉफ्स है, ग्रीन प्लांट्स हो गए। अब यहाँ पे भैया ये हर्बीवोर्स आ गए, हर्बीवोर्स ने खा लिया इसको। फिर कार्निवोर्स आ गए, कार्निवोर्स ने ये हर्बीवोर्स को खा लिया। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, एपेक्स प्रेडेटर्स, और जब ये सब मर जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं डिकम्पोजर्स के पेट के अंदर। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नेचर के लिए। न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, डेड एंड डीकेइंग मैटर जो भी होता है उसको क्या करते हैं भैया, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और जितना बचा खुचा न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसकी ही वजह से हमारे नेचर में जितना भी वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब नहीं तो क्या होता है, हमारे जो जंगल होते हैं ना, वहाँ पे रोज कितनी सारी डेथ्स होती है ना, कितने सारे पार्ट्स ऐसे बिखरे होते हैं भैया, कहीं पे हड्डियां पड़ी हैं, कहीं पे मांस पड़ा है ना, तो किसी हिरन का, किसी रैबिट का कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, तो अब वो पूरा का पूरा एक डस्टबिन जैसा बन जाता है। तो वहां पे काम कौन कर रहा है? हमारे
डिकम्पोजर्स वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो माइग्रेटरी बर्ड्स की बात कर लेते हैं। बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं यहाँ से। अब भैया इनको खाना वाना नहीं मिला, शेल्टर के नुकसान हो गया, या फिर अब उनको पता है कि मौसम चेंज होने वाला है, हमें खाना नहीं मिलने वाला है, हम बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे हमारे सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ये फुई करके उड़ती हैं और ये किसी और जगह चले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्श क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए या खाने पीने की खोज में या शेल्टर की खोज में किसी भी रीजन से जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं, उन बर्ड्स को हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करती हैं। सीड डिस्पर्स होगा, एक नया प्लांट आ जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया, सीड जो है वो फॉर्म हो रहा है, फ्रूट है वो फॉर्म हो रहा है। पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब एग्जाम्पल बता दिया, जैसे क्रेन है हमारी जो खिंचे राजस्थान में आती है भैया, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। चलो, अब एक चेंज जो होता है वो दूसरे चेंज को लीड करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। यानी कहीं पे पॉल्यूशन एकदम ज्यादा बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया तो भैया प्लांट्स मरने लगते हैं, प्लांट्स मरने लग गए तो क्या होगा, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो क्या होगा भैया, फिशेस जो हैं पानी के अंदर वो मरने लगेंगी। अगर फिशेस मरने लगी तो वहां पे इंसेक्ट को कौन खाएगा, कोई नहीं खा पाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो बढ़ जाएंगे हमारे नेचर के अंदर। और अगर इंसेक्ट बढ़ गए तो हमें पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा अपने जो भी क्रॉप्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उनको बचाने के लिए, बचे कुछ जो अभी बाकी हैं उनको बचाने के लिए हम जो पेस्टिसाइड्स होती हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, पेस्ट से बचाने के लिए हम क्या करें, पेस्टिसाइड यूज करें। पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेंज की वजह से दूसरा चेंज आए जा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग चेंज सारे, इस चीज को हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो फ्रॉग एक्सपोर्ट केस स्टडी जो है इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाएगा या तो सुंदरबंस का आपको पूछा जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूछा जाएगा या तो सुंदरबंस का आपको पूछा जाएगा, दोनों में से एक आता है। ठीक है, लार्ज स्केल फ्रॉग हार्वेस्टिंग की जा रही थी बहुत टाइम पहले, और जिसकी वजह से फ्रॉग का पॉपुलेशन जो थे वो रिड्यूस हो गए थे। रिड्यूस होने की वजह से भैया फ्रॉग जो होते वो इंसेक्ट को खाते हैं, अब इंसेक्ट जो है वो बढ़ने लगे। इंसेक्ट बढ़े तो पेस्टिसाइड यूज करना पड़ा फार्मर्स लोगों को। अब जब उन्होंने पेस्टिसाइड यूज किया तो एनवायरमेंट डैमेज होने लग गया। तो ये सब चीजें देख के गवर्नमेंट जो है उन्होंने फ्रॉग लेग जो एक्सपोर्ट था उसको बंद कर दिया था, ताकि वापस से हमारा जो नेचर है वो क्या कर सके बच्चे, वापस से बैलेंस बना सके। ठीक है, अलग अलग टाइप से बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस, कौन कौन सी होती हैं, आ जाओ। तो बेटा म्यूचुअलिज्म होता है, यानी कि मैं और आप, एक हाथ दे एक हाथ ले टाइप से। ठीक है, यानी दोनों जो हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म जो है उनको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि बीज जो है वो यहाँ पे जा रही हैं, बढ़िया सा नेक्टर ले ली है, बीज जो है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे जो हमारा अभी बात की थी पोलन जो है ट्रांसफर होते हैं, पॉलिनेशन, उसमें हमारे प्लांट्स को भी हेल्प हो रही है। तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया। कमेंसालिज्म होता है कि एक को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेनिफिट में रहता है, एक ही बेनिफिट में रहता है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि ऑर्किड्स जो होते हैं ट्री के ऊपर, पैरासिटिज्म क्या होता है बेटा, पैरासिटिज्म होता है जहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म है बहुत फायदा हो रहा है, दूसरा वाला जो है उसको एकदम मौत ही आ रही है सीधे। ठीक है, जो है दूसरा वाला उसको हार्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है डियर है, उसके ऊपर ये आ गया है भैया खाने के लिए उसको कि अब हमें इसका खून पीऊंगा। ठीक है, चलो बेनिफिट्स क्या है इकोसिस्टम के, हमारा इकोसिस्टम जो है वहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं भैया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे आपको पता चल जाएगा कि जब भी आप इकोसिस्टम में नॉन लिविंग लिविंग दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि हमारे प्लांट्स नहीं है तो सॉइल इरोजन होने लगता है, प्लांट्स है तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, जो भी हमारी बायोटिक और एबायोटिक चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो यही इकोसिस्टम का फायदा है बच्चे। एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन सारी चीजें हमें प्रोवाइड हो रही है इकोसिस्टम से। ठीक है, हमारा जो क्लाइमेट है और डिजास्टर्स है इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। इकोसिस्टम जो होता है वो ह्यूमन वेलबींग को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लड्स वगैरह प्रिवेंट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे
प्रेजेंट है, ट्रीज वगैरह है ना, जो भी हमारा फॉरेस्ट जो है या फिर ट्रीज जो है ना, अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे फ्लड्स जो होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट है बच्चे। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करते हैं कि भैया अब इतना नुकसान हो रहा है तो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, इनमें हमारे नेशनल पार्क्स भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं। ठीक है, एंड ये सब क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं आपको बता देती हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं। ठीक है, ओल्ड बुक में यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ था, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, 1 2 3 एग्जाम्पल्स आप इनके याद कर लेना। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल याद कर लो, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल्स आपको याद कर लो। ज़्यादा ऐसा पूछा जाता नहीं है, अगर पूछा जाए तो आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपके थ्रेट्स क्या क्या हैं भैया। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का जब ओवर यूज हो रहा है, मोनोकल्चर फार्मिंग हो गया, एक्सेसिव इरिगेशन हो गया, प्लोइंग हो गया, जब आप ऑर्गेनिज्म को ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हो है ना, जो मतलब अब तो एकदम वो एंडेंजर ही होने को आ गए हैं, या फिर हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, इन्वेसिव स्पीशीज यानी कि बाहर से कोई स्पीशीज आके वहां पे रह रही हैं तो लोकल स्पीशीज को प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, दीज आर थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। ठीक है, सुंदरबन केस स्टडी जो मैंने आपको बताया था ये आपको पूछी जा सकती है, या फिर फ्रॉग वाली आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, फ्रॉग वाली जो केस स्टडी है वो पूछी जा सकती है, 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सुंदरबन जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव जो होते हैं वो कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म्स वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। सुंदरबंस जो है यहाँ पे बच्चे ये लोग क्या कर रहे हैं, सुंदरबंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, प्लांट्स हैं भैया, यही काम है इनका। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो हमारे सुंदरबंस को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा रही हैं, थ्रेटन कर रही हैं, तो हमें इसके लिए बहुत सारे मेजर जो भी स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट दिस। ठीक है, फार्मिंग एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड 2-4 पॉइंटर्स है बच्चे। ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ गया था। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जो होता है वो हमारे सॉइल की हेल्थ को खराब कर देता है। मोनोकल्चर जो होता है ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब एक ही जो क्रॉप है उसका बार बार कल्टिवेट कर रहे हो। ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग जो है उससे हमारी जो एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, तो हमें वो करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, बहुत सारी चीजें। वृक्ष आयुर्वेदा के बारे में आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन टॉपिक है टेक्स्ट बुक में तो इसको कवर कर लेते हैं बच्चे। एंशिएंट टेक्स्ट जो थे ये बात करते थे कि कैसे हमें सॉइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सॉइल से हमारा प्लांट अच्छा होता है, प्लांट जो हमारे खाने पीने में काम आता है बच्चे, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो कुनापा जला जो है ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, ऑर्गेनिक है बच्चे। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस से लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ भी अच्छी रहती है, इवन जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग भी सही रहते हैं। ठीक है, यहां हो गया हमारा चैप्टर खत्म। और जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछते जाऊंगी कि कौन सा इनमें से नहीं है, क्या नहीं है बच्चे, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के बारे में अभी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर, तो वहां पे ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, डैम, गार्डन, रिवर या फिर एक्वेरियम। यू हैव टू आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। एंड बहुत प्यारा सा हमारे जो चंटर पंटर हैं इनकी तरफ से, टिंगूस की तरफ से बहुत 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 ज़्यादा आप लोगों को थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, एंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। मुझे आप आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।